बिजनेस में भी देखिए आज बहुत सारे ब्रांड है जो आप देखोगे कि ये तो सब बचपन से मैं देख रहा हूँ जी। ये तो मैं बचपन में मैंने इसको यूज किया था, ये आज भी चल रहा है। अब जैसे आज मान लो लक्स है कि लाइफ बॉय है कि आज ब्रूक बॉन्ड चाय घरों में घुसी हुई है। हाँ जी। है ना, आज टाटा टी आज पूरे घरों में घुसी हुई है। तो एक सर्टन कुछ वैल्यू तो मेंटेन किए ना, तभी तो लोग वापस दोबारा जाके बाय करते हैं जी। तो बिजनेस में मेरा मानना क्या मालूम है, हर बिजनेस दुनिया में स्टैब्लिश हो सकता है। आपको उसके अंदर एक सर्विस देनी पड़ेगी, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कई लोग क्या बोलेंगे, साहब ये तो देखिए ये तो बिजनेस घराने से थे, इनके पास तो पैसे भी थे तो इन्होंने इनका तो पुराना चला है बिजनेस है, पुराना खोल दिया है। अब हम तो बिल्कुल गरीब है, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, हम तो बिजनेस की सोच भी नहीं सकते, हमारे दिमाग में भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को मैं ये सबक देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं जो कि एक बिहार से एक घास काटने वाली महिला, उसका हस्बैंड खेती करता था, उसका लॉस हो गया कोई लोन वोन के चक्कर में, तो वो दोनों दिल्ली आ गए। हस्बैंड रिक्शा चलाने लगा, वाइफ जो है वो चुपचाप बैठी रहती थी। तो आसपास की बाइयाँ और काम वाली बाइयाँ और सब ड्राइवर सब आते थे, वो कहते थे तू सब्जी बेचना शुरू कर दे तो उससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो उसने सब्जी बेचनी शुरू कर दी। सब्जियाँ उसकी बचने लग गई, तो किसी ने और राय दी कि तू इसका अचार बना दे तो तेरी सब्जी जो है ना खराब होने से बच जाएगी, क्योंकि गोभी गाजर बच गई तो क्या करें, मूली वगैरह। तो अब इस महिला में ना, उसको खुद को नहीं मालूम था कि उसको रिकॉग्निशन भी नहीं था कि मेरे अंदर एक अचार बनाने की टैलेंट है। वो उसके सामने जब एक ऐसा प्रॉब्लम आया, तब उसके दिमाग में आया कि चलो मैं इसका अचार डाल देती हूँ। तो उसने अचार डालना शुरू किया। अब उसमें एक ही क्वालिटी अच्छी क्या थी, अचार में परफेक्ट चीज थी, बहुत ही टेस्टी अचार बनाती थी। वो उसका एक गुण था, इतना ही, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अचार वो धीरे धीरे वो अचार जो है ना, वो बाइयों से और ड्राइवरों से है ना, वो काम वालों से मिडिल क्लास और अपर क्लास में जाने लगा। तो उनको पसंद आया टेस्ट, तो उन्होंने कहा अरे तो बड़ा टेस्टी है, जरा हमारे लिए 2 किलो 5 किलो ले आ। तो धीरे धीरे उसका वो अचार है ना काफ़ी बिकने लगा, तो पैकिंग करनी शुरू की। फिर किसी ने राय दी कि पूसा इंस्टीट्यूट में जो है इसकी ट्रेनिंग होती है, तो उसने जाके वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग ली। और अब मैं ये बात बताने का मेरा असली मतलब क्या मालूम है, आज उस महिला के जो है 4 फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, और उसको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको अवार्ड दिया है। 152 तरह के अचार बनाती है, जिसका मैं आपको मैं अभी इसका कटिंग मेरे पास में है कि प्रणब मुखर्जी ने उनको दिया है, तो मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये महिला, ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल है सबके लिए भी, कि ये महिला जब अपने काम में अचार बनाना शुरू किया, क्या इस महिला ने कभी भी बैठकर विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन किया, कभी नहीं, मोटिवेशनल बुक पढ़ी या किसी ने तो उसने क्या किया, अपने एक विशेष टैलेंट को पहचान कर उसको उसने डेवलप करना शुरू किया। करते करते यानी कि पतली गली पकड़ी, पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे दूसरे हाईवे आने लग गए ऑटोमेटिकली। यानी कि जब आप किसी भी फील्ड में आप जब काम करते करते चल पड़ते हैं ना, तो आपको नहीं मालूम कि आगे जाकर कौन सा चौरस्ता आएगा और कहाँ मुझे मुड़ना पड़ेगा, ये किसी को भी नहीं मालूम। हाँ जी। तो उस चौरस्ते पे मुड़ते मुड़ते अचानक आपको लगा अरे मैं इस तरफ भी जा सकती हूँ, ऐसा होता है ना। तो इसको ऐसा पता चला कि अरे जब मैं अचार बना रही हूँ तो अब मैं अचार में और ज्यादा एक्सपर्ट हो सकती हूँ। और करते तो ऐसे करते करते आपका माइंड आपको आइडियाज देना स्टार्ट फिर वो उसने धीरे धीरे, किसी ने कहा कि देखिए आप में जब एक इतना टेस्टी अचार बनाने की ताकत होती है ना, तो फिर कोई ना कोई इन्वेस्टर भी आपको मिल जाता है। वो कहता है तू एक काम कर, तो मैं पैसा लगाता हूँ, तू अचार बनाने का काम कर बस। तो आज देखो ना, आज रामदेव जी को ले लो, रामदेव जी के बारे में कोई जानता था, लेकिन आज उनको कोई इन्वेस्टर मिले, उनकी कोई टैलेंट को देखते हुए उन्होंने उसको डेवलप कर लिया, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो होता क्या है कि देखिए बिजनेस जो है ना, वो कोई इमीडिएट सामने रिजल्ट नहीं आता। आप पतली गली पकड़ो, अपने चलते रहो, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते रहो, और पॉलिश जैसे वो महिला पॉलिश करती गई, आप पॉलिश करते रहो। धीरे धीरे चलते चलते कब चौरस्ता आएगा, कब हाईवे आएगा, कब आप कहीं और निकल पड़ोगे, किसी को पता नहीं चलता।